साथियों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। साथियों अपन ने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी 12वीं क्लास की जो अपन ने किताब चला रखी है उसमें अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्माताओं का सूत्र का डेरिवेशन अपन ने कर लिया था। और वो क्या था दोस्तों, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसे अपन लेंस निर्माताओं का सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला नाम से बोल सकते हैं। और यहाँ से इसके बाद में अपन ने कैलकुलेशन किया था दोस्तों 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसको अपन ने कहा था लेंस सूत्र। इसको दोस्तों अपन ने क्या कहा था, लेंस सूत्र। और ये लेंस निर्माताओं का सूत्र क्या कहा था, लेंस निर्माताओं का सूत्र भी बोल सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अपन को आवर्धन पढ़ना था कि भाई आवर्धन क्या है। तो मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम बना रहा हूँ एक बार कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का, और उससे इमेज बनाएंगे और वहाँ से आवर्धन को अपन डिफाइन करेंगे। ये मुख्य अक्ष है जो कहाँ से जा रही है, इस उत्तल लेंस के ऑप्टिकल प्रकाशिक केंद्र से दोस्तों जा रही है। इसको अपन ने क्या दिया, सी या ओ मान सकते हैं। और यहाँ पर अपन ने क्या रखा है भाई, ये इसका फोकस है एफ, एक अपन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मान लेते हैं या C2 जो भी माने, ये F1 मान लेते हैं, ये F2 इसका दूसरा फोकस, और ये दोस्तों क्या हो गया C2। यहाँ से मैं इस पर एक मैंने वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया दोस्तों, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इससे मैं इमेज बनाऊंगा। अभी अपन नियम पढ़ेंगे, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ समांतर जाती है तो आफ्टर अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से निकल जाएगी दोस्तों, F2 से निकल जाएगी। ये नियम भी है कि यदि कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होगी, उत्तल लेंस पर आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो कौन से बिंदु से जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। दूसरी अपन बात करें तो अपन ऐसे करते हैं कि इसके प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई प्रकाशिक किरण जा रही है तो वो बिना कोई विचलन हुए वो सीधी ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये ए बी, और ये अपन कह सकते हैं ए डेस, और ये क्या हो गई दोस्तों बी डेस। इसमें खास बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि ये वाली जो दूरी है वो u है, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों इमेज की डिस्टेंस वो v है, और इसमें फोकस यदि अपन ये मान रहे हैं तो दोस्तों ये f है, मुख्य फोकस जिसे अपन बोल रहे हैं, ये f दूरी हो गई। यहाँ पर ये जो इमेज है ऊपर की तरफ है, इसकी हाइट अपन ho बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, इसको अपन ने बोल दिया hi। अब अपन इससे आवर्धन निकाल रहे हैं, तो आवर्धन की अपनी सिंपल परिभाषा क्या है, आवर्धन m अपन ने पढ़ा था प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। कहने का मतलब ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्रतिबिंब की क्या है दोस्तों, डेफिनेशन है। अब यहाँ से अपन इसको निकालें, ध्यान से दें, तो अपन को याद है दर्पण का अपन ने वो निकाला है m, तो HI/H0। और अपन इसको आगे भी एक्सप्लेन करें तो ये ए डेस बी डेस यानी ये हाइट बटे ए बी। यहाँ अपन इस बात को देखें, क्या देखें, यदि साइन चिन्ह परिपाठी से अपन देखें, चिन्ह परिपाठी मैं लगा रहा हूँ, तो ये देखो ऊपर की तरफ है, यानी HO बराबर क्या है दोस्तों, प्लस HO। यानी यदि कोई ऊंचाई अपन को मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मेजर करनी है उसको अपन धनात्मक लेंगे। चिन्ह परिपाठी दोस्तों दर्पण में लग रही है वैसे ही लेंसों में लगेगी, बस अंतर क्या आएगा, केवल दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है और लेंस का जो मध्य बिंदु है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं सभी दूरियों को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मेजर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट वही है, यदि आपतित किरण की समान दिशा में दूरियां मेजर की जाती हैं तो उनको धनात्मक लेंगे, यदि विपरीत दिशा में मेजर की जाती हैं उनको ऋणात्मक लेंगे। ऊपर की तरफ दूरियां जितनी भी ऊंचाई हैं वो धनात्मक, और नीचे की तरफ जो ऊंचाइयां होंगी वस्तु की या प्रतिबिंब की होंगी उनको अपन दोस्तों क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ से HO इक्वल्स टू प्लस H0, HI ले तो HI नीचे की तरफ है तो माइनस HI। ये जो दूरी है, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा तो ये है, तो ये वाली दूरी तो विपरीत दिशा होगी,
तो u बराबर दोस्तों क्या लेंगे अपन माइनस यू, लेकिन v बराबर क्या हो जाएगा प्लस v। ये मैंने चिन्ह परिपाटी लगा दी। और यहाँ से अपन मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल्स टू दोस्तों अपन देखें एच ओ अपॉन माइनस एच आई, और बराबर क्या हो गया दोस्तों v अपॉन यू होता है, तो प्लस का v माइनस का u, तो इसमें से ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई, m इक्वल्स टू एच ओ अपॉन एच आई बराबर क्या हो गया v अपॉन यू, यानी लेंसों का जो आवर्धन है दोस्तों वो क्या हो रहा है धनात्मक है, जबकि दर्पण का जो आवर्धन अपन ने पढ़ा था एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू, आपको याद हो तो इस हिसाब से अपन ने निकाला था। तो अपन ये कह सकते हैं m इक्वल्स टू एच ओ एच आई अपॉन एच ओ, इमेज की हाइट एच आई अपॉन एच ओ माइनस का एच आई अपॉन एच ओ, कि हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्निफिकेशन। तो माइनस एच आई अपॉन एच ओ, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो एच आई अपॉन एच ओ बराबर क्या हो गया दोस्तों वी अपॉन यू हो गया है। और यहाँ से अपना ये लेंस फॉर्मूला ये है, इससे अपन v और u की फॉर्म में अपन इसको डिनोट करें तो m इक्वल्स टू, ये अपन को याद रखने हैं एच आई अपॉन एच ओ बराबर प्लस का v अपॉन यू बराबर, इसको सॉल्व करें तो f अपॉन एफ प्लस यू, और बराबर क्या हो गया दोस्तों f माइनस वी अपॉन क्या हो गया f, यानी फोकस दूरी में ये अपन को क्या करना है आवर्धन। तो आवर्धन क्या हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ये ऊंचाई है तो एक विमाहीन राशि होगी। यहाँ से अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया कि भाई लेंस के लिए जो आवर्धन होता है दोस्तों वो क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ बराबर प्लस का वी अपॉन यू, और एफ अपॉन एफ प्लस यू, या एफ माइनस वी अपॉन एफ, ये अपन को याद रखना है। अब कई बच्चों के साथ में समस्या ये है कि सर इतने फॉर्मूले याद कैसे करें, तो भाई सीधी सी बात यह है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे जैसे आप करोगे हर में आप फॉर्मूला लिखो, अपने आप चीज़ें याद होती जाएंगी। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये लेंस से अपन ने पढ़ चुके थे, और आवर्धन मैंने आपको एक नया बता दिया कि m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू। इसमें और दर्पण के आवर्धन में अंतर क्या है कि दर्पण के आवर्धन में दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह था, जबकि यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है किसमें लेंस के आवर्धन में। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप आवर्धन कैलकुलेट करो तो इमेज बना के ही करो, डायरेक्ट तुक्का मत लगाओ। डायरेक्ट तुक्का लगाओगे तो प्लस माइनस में गलती होने के चांसेस हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि पहले इमेज बनाओ उसकी, जैसा भी क्वेश्चन अगला चाह रहा है, और उसके बाद में आप क्या लिखो उसकी। अब जैसे v को प्लस क्यों लिखा, क्योंकि भाई आपतित किरण की दिशा ये है और इसी दिशा में अपन v को मेजर कर रहे हैं, तो भाई प्लस v लिख दिया। चिन्ह परिपाठी अपन लगा रहे हैं, बस जबकि डायरेक्ट में अपन कर देते थे। तो चिन्ह परिपाठी लगाने के बाद में ही आपको आवर्धन डिसाइड करना है। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम, अपन पहले नियम पढ़ेंगे लेंसों के, दर्पण के अपन ने पढ़ लिए, और उसके बाद में अपन दोस्तों प्रतिबिंब बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के दोस्तों क्या है नियम है, एक ही चित्र में सारे नियम मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो सबसे पहले किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए तो देखो ये एक उत्तल लेंस अपन ने बना दिया। उत्तल लेंस के जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो पढ़ ली। ये लाइन मैं हर बार बना रहा हूं, इस लाइन का मतलब है ये अपवर्तक लाइन है दोस्तों। कौन सी लाइन है, अपवर्तक लाइन है। जो भी प्रकाश की किरण में यदि परिवर्तन होगा तो वो इस लाइन के बाद में ही होगा, इस लाइन से पहले नहीं होगा। तो मैं बना देता हूं, ये हो गया लेंस हो गया, ये एक्स वाई इसका द्वारक अपन बोल सकते हैं, और दोस्तों इसका ये मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष मैंने आपको बताया था ये P1 ये P2, और इन सब का मध्य बिंदु C, जिसको ऑप्टिकल सेंटर O भी बोल सकते हैं, या CB जैसा आप कुछ समझे वैसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सतह जो है इसका फोकस F1 मान लेता हूँ, इसका फोकस अपन F2 मान लेते हैं। इधर जो सतह है वो SC1 हो गया, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों वो क्या हो गया C2। ठीक है, अब अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये रख दिया ऑब्जेक्ट को। अपन पहला नियम अपन डिस्क्राइब करेंगे अपन, बस आपको देखना है यदि कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, और आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यदि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशिक केंद्र से कैसे भी कोई प्रकाशिक किरण जाए उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा। वो सीधी सीधी जैसे जा रही है, चाहे वो लेंस अवतल हो चाहे वो लेंस दोस्तों क्या हो
उत्तल हो, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कन्वर्जिंग, क्या कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है दोस्तों। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग। तो पहला नियम बता रहा हूं, यदि कोई प्रकाश की किरण ये ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहां तक आएगी, अपवर्तक लाइन तक सीधी आ गई, उसके बाद में वह अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी दोस्तों, फोकस से गुजर जाएगी। ये नियम है, कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजर जाएगी, जिसे अपन मुख्य फोकस बोल रहे हैं। दूसरा नियम, ये तो पहला नियम हो गया दोस्तों। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी। ये भी अपन को ध्यान में रखना है कि इस प्रकाश की किरण में किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होगा, सीधी आई तो सीधी की सीधी चला जाएगी। ये दोस्तों क्या है, दूसरा नियम है लेंस से प्रतिबिंब बनाने का। और तीसरा नियम अपन क्या कहें दोस्तों, कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हो रही है, लेंस पर फोकस से आपतित हो रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यदि अपन इसको सही बनाएं तो ये तीनों जो प्रकाश की किरणें हैं एक बिंदु पर काटेंगी, यहां पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये बात क्लियर होगी। ध्यान से, उत्तल लेंस से अपन को यदि प्रतिबिंब बनाने हैं तो इन तीनों में से कोई भी दो नियम अपन को लगाने हैं, तभी वो प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज प्रतिबिंब नहीं बनेगा। सबसे पहला क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से जाएगी। दूसरी, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है तो वो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। और तीसरी क्या है दोस्तों, कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हो रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के दोस्तों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये तीनों नियम अपन को अभी ध्यान में रखने हैं। अपन जब भी इमेज बनाएंगे ये तीनों नियम लगाएंगे। 3 नियम हो गए। ऐसे ही अपन किसके लिए बात करें दोस्तों, अवतल लेंस के लिए। ये अवतल लेंस है, इसमें भी ये अपवर्तक सतह है। ये क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष होगी, और मुख्य अक्ष में ये C हो गया। अब वही इसमें काम, इसमें भी ये F1 हो गया, ये C1 हो गया, इसमें भी ये F2 हो गया और ये C2 हो गया। इसमें भी अपन वस्तु को रख देते हैं। ये मैंने वस्तु को रख दिया। क्या होगी, पहला नियम क्या है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये चलेगी, आपतन होगी, तो अब ये क्या होगी, ये डाइवर्ज करेगा। ये क्या करेगा, ये कन्वर्जिंग है, लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। अभिसारी एक अभिसारी है, एक दूसरा क्या अपसारी है, तो इसको ये क्या करेगा, बिखेरेगा। तो ये ऐसे भेज देगा, इसको भेज देगा। तो जैसे अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकले रही हैं, और उस बिंदु को दोस्तों अपन क्या कह रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। तो ये नियम आ गया। दूसरा क्या है कि यदि C से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो बिना विचलन के क्या होती है दोस्तों, सीधी की सीधी निकल जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है। और यदि फोकस से इस पे आपतित करवाओगे, फोकस से, जैसे फोकस से ऐसे आपतित हो गई, तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन ये क्या करेगी, लाइट की रे को डाइवर्ज करेगा। लेकिन इसमें अपन को दो ही किरण से अपना काम चल जाएगा, 2 ही नियमों से। तो अपन तीसरा अपन को लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इसमें अपन को जरूरत पड़ेगी। वैसे ही करना चाहो तो जैसे ही फोकस से आपतित हो जाएगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी दोस्तों, समांतर, अपन ऐसा मान सकते हैं। तो ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, और ये क्या हो गया दोस्तों, तीसरा नियम। ठीक है, तीनों नियम क्लियर हो गए। अब अपन इनके बना रहे हैं इमेज। भाई अवतल लेंस से अपन क्या बना रहे हैं दोस्तों, इमेज बना रहे हैं। उत्तल लेंस को अपन कौन सा बोलते हैं, कन्वर्जिंग, यानी अभिसारी। इस बात को ध्यान रखना, अभिसारी का मतलब है एक जगह इकट्ठा करना। और अवतल को अवतल लेंस का मतलब दोस्तों क्या है, डाइवर्जिंग। जो डाइवर्ज कर दे, जो बिखेर दे, और बिखेरने का मतलब है अभिसारी। कौन सा दोस्तों, अभिसारी। तो अब अपन पहले बात करेंगे अवतल लेंस की इमेज फॉर्मेशन, उत्तल लेंस की इमेज फॉर्मेशन, और उसके बाद में उत्तल लेंस की इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, अपन को ध्यान में रखनी है। नियम अपन ने 3 और 3 6 इसके लिए पढ़ लिए। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के जो किस प्रकार से अपन वस्तु को रखें और किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो अपन प्रतिबिंब बनाएं, सबसे पहले अपन दोस्तों किसके बना रहे हैं, उत्तल, यानी उत्तल लेंस से, या उत्तल लेंस
या अपन बोल सकते हैं अभिसारी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। इसका मतलब है कि यदि अपन प्रतिबिंब निर्माण अच्छे से कर देंगे तो अपना कोई क्वेश्चन इससे गलत होने के चांसेस हैं वो नए के बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब को अपन कहाँ रखें भाई, अनंत पर रख दें जैसे मिरर में रखा था। तो सबसे पहली कंडीशन अपन क्या लगाएं कि u को अपन रख रहे हैं अनंत पर। अनंत पर अपन बाईं तरफ रख रहे हैं दोस्तों, बाईं तरफ रखेंगे तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि मैंने वस्तु को कहाँ रखा, माइनस अनंत पे रखा। तो अब देखते हैं अपन, पहला ये देखो उत्तल लेंस, ठीक है, और ये अपनी अपवर्तक लाइन, ये क्या होगी मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष होगी, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे अपन बोलते हैं। ये एक फोकस हो गया दोस्तों और ये दूसरा फोकस अपन मान सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप किस हिसाब से प्रकाश किरणों को क्या करवा रहे हो, आपतित करवा रहे हो। यदि सीधा सीधा करवा रहे हो ऐसे, ये लो आई, कहाँ से गई भाई, फोकस से गई, ये लो फोकस से, नीचे से आई ये आ गई, और तो ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो अपनी इमेज कहाँ बन गई दोस्तों, एफ पर बन गई। तो u बराबर अनंत यानी v बराबर क्या हो गया प्लस का f, क्योंकि यहाँ से अपन इसको मेजर कर लेंगे। ये इसका क्या हो गया c हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये आपतित किरण हो गई। इसी चित्र को मैं दोबारा बनाना चाहूँ कि प्रकाश की किरण जब अनंत से आ रही हैं तो ज़रूरी थोड़ी है वो सीधी की सीधी आए, वो कैसे भी उल्टी फुल्टी आ सकती हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया दोस्तों o, और ये क्या हो गया f, और वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो कैसे भी आ सकती हैं। तो अपन ने कहा कि भाई एक तो क्या आ गई, फोकस से आपतित हो गई, ये लो फोकस से आपतित हो गई, और एक क्या होगी, कैसे भी आ सकती हैं प्रकाश की किरणें तो, और एक कहाँ होगी इसके प्रकाशिक केंद्र से आपतित हो गई। एक क्या होगी दोस्तों इसके प्रकाशिक केंद्र से होगी। ये भी तो समांतर ही है, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये अनंत से आ रही है, ये भी अनंत से। और जब बाईं तरफ से आ रही है तो अपन क्या लगा देते हैं, माइनस इन्फिनिटी लगा देते हैं। यहाँ माइनस का मतलब है कि प्रकाश की किरणें लेंस पर बाईं ओर से दाईं ओर आपतित हो रही हैं, इसका इतना ही मतलब है। और जैसे ही है तो इसमें नियम, ये तो क्या है सीधी की सीधी निकल जाएगी, और ये क्या होगी दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये यहाँ काट रही है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गई, इमेज यहाँ बन गई। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखो वास्तविक क्षेत्र है तो वास्तविक बन गया। तो अपन हमेशा कह रहे हैं उल्टा, वास्तविक उल्टा, और यहाँ पर क्या है बहुत बिंदु, तो अपन क्या लिखेंगे, छोटा लिख सकते हैं, या बिंदुवत, या बिंदु के आकार का, बहुत छोटा या बिंदु के आकार का। और वास्तविक बन रही है, वास्तविक बन रही है एकदम, तो वास्तविक बन रही है तो छोटा बन रहा है, तो m वास्तविक के लिए m इज लेस देन 0, पक्का। वास्तविक और उल्टे के लिए m इज लेस देन 0, और बहुत छोटा बन रहा है, इसका मतलब m का मान है वो 1 से दोस्तों क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो कितनी बातें होगी, u बराबर माइनस इन्फिनिटी, v बराबर कहाँ पर बन गया भाई, f पर बन गया, प्लस f पर मान सकते हैं, और m इज लेस देन 0, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, और प्रतिबिंब आवर्धित नहीं है, छोटा है, यानी बिंब से छोटा है। तो अपन इसको कह सकते हैं m इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम 1। ये पहली इमेज फॉर्मेशन दोस्तों हो गई है। दूसरी, अपन आगे बढ़े, अब प्रतिबिंब को ले आए अपन मार्केट में जब प्रतिबिंब आ गया तो सेकंड क्या भाई, ये उत्तल लेंस, ये लो उत्तल लेंस हो गया, ये अपनी अपवर्तक लाइन है जिसको अपन को बनानी है। ये दोस्तों क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O, ये क्या हो गया F, और ये क्या हो गया इतनी दूरी पर इधर F, ये C1 मान सकते हैं F1, ये F2, और ये दोस्तों क्या हो गया C2। अब अपन वस्तु को कहाँ रखें, किसी निश्चित बिंदु पर, यानी अनंत से इधर ले आए, तो ये क्या है दोस्तों 2F। तो वस्तु को अपन ने कहाँ रख दी, अनंत और इसके बीच में रख दी, यानी वस्तु को अपन ने कहाँ रख दी, माइनस अनंत से 2F के बीच में अपन ने किसको रख दी, U को रख दिया। या U की वैल्यू अपन कह सकते हैं कि माइनस अनंत से, तो U माइनस अनंत से तो है U छोटा, और 2F से क्या है U बड़ा है, यानी वस्तु अपनी कहाँ रखी हुई है, इन दोनों के बीच में। इससे अपन को इमेज बनानी है दोस्तों। तो कैसे कैसे बनाए भाई, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 अपवर्तित किरणें अपन को लानी है। तो एक तो क्या हुआ, सीधी गई प्रकाश किरण, ये लो सीधी गई, कहाँ से जाएगी भाई, जैसे ही अपवर्तन होगा तो फोकस से जाएगी, ये फोकस से चलेगी। और एक कहाँ से चली जाएगी,
जैसे भी आप भेजना चाहोगे वैसे चली जाएगी। इसके प्रकाशिक केंद्र से चली जाएगी, ये यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से चलेगी और ये यहाँ इसको काट देगी, तो ये इमेज बन जाएगी। इसकी क्या बन जाएगी दोस्तों, ये इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी भाई, तो सबसे पहले तो वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और प्रतिबिंब से छोटी बन रही है तो छोटा, तो वास्तविक और उल्टा के लिए तो m इज लेस देन 0, और दोस्तों ये क्या हो गया, m मोड इक्वल्स लेस देन 1 हो गया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ तो बहुत छोटी है, वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम 1, यहाँ m इज लेस देन 1 हो गया, यानी कम छोटी है, छोटी तो है लेकिन उसकी तुलना में कम छोटी है। वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और छोटा हो गया। और इमेज दोस्तों कहाँ बन रही है, यदि अपन सही बनाएंगे इसको तो इमेज बनेगी v बनेगी कहाँ, v बराबर होगा f एंड 2f के बीच में, यानी फोकस और जो वक्रता त्रिज्या है उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी दोस्तों, अपना इमेज बन जाएगी। उसके बाद में अपन और आगे लाएं तो तीसरी स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों, तीसरी स्थिति कि वस्तु को अपन कहाँ पर रख दें, C पर रख दें। अब की बार ये अपना उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मैं पास में कर रहा हूँ, F1 हो गया, और ये दोस्तों क्या हो गया C1, ये क्या हो गया F2, और ये क्या हो गया C2। वस्तु को अपन ने कहाँ ले, इस यहाँ ले। अब अपन वस्तु को कहाँ लेते हैं, C पे, यानी U बराबर कितना है बेटा 2F पर, U बराबर क्या हो गया 2F पर रख दिया अपन ने। अब इससे अपन इमेज बना रहे हैं तो सीधी प्रकाश किरण गई, कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से, और दूसरी कहाँ से चली जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। तो अपन को ये जो इमेज कहाँ बनेगी, ये जहाँ पे अपन लाए हैं यहाँ पे ही बन जाएगी, यानी इमेज अपनी कहाँ पर बनेगी, C1 पे रखा है, यानी ये AB, तो इमेज दोस्तों कहाँ बन जाएगी B और A डैश B डैश C2 पे, यानी V बराबर भी क्या हो जाएगा 2F पे ही बनेगी। V बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2F पे ही बन जाएगी। और इसके लिए भाई ये तो धनात्मक है, ऊपर की तरफ है, ये नीचा है, तो अपन क्या कहेंगे वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। और m का मान इसके लिए दोस्तों क्या आएगा, m का मान -1 आएगा। माइनस क्या शो कर रहा है कि वास्तविक है, उल्टा है, और 1 शो क्या कर रहा है कि जितनी हाइट का ये है उतनी हाइट का ये है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पर ये इससे बन रहा है। अब अपन और आगे इसको इमेज को लाते हैं। 3 कंडीशन अपने पास में होगी। चौथी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को अपन कहाँ रखें, F और 2F के बीच में रखें। वस्तु को कहाँ रखें दोस्तों, F और 2F के बीच में रखें, F और 2F के बीच में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन अपन को अच्छे से आना चाहिए ताकि न्यूमेरिकलों में अपन को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपन करेंगे उतना ही निखार आएगा। ठीक है, अब अपन ने कहाँ रखा, चौथी जो अपना कंडीशन है वो क्या है कि ये उत्तल लेंस है, ये लो, और ये अपवर्तक लाइन है, और यहाँ से ये मुख्य अक्ष से चली गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये वस्तु F है, और ये C1 यानी 2F है, और वस्तु को अपन दोस्तों कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। ये F2 हो गया और ये C2 हो गया। प्रकाश की किरण सीधी आई, ये लो सीधी आ गई, कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से जाएगी, और दूसरी क्या है इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये बन गई इमेज, क्या बन गई, इमेज बन गई। कहाँ, F और 2F के मध्य रखा, तो कहाँ बन गई भाई, U है, उसको अपन ने रखा F और 2F के बीच में, तो V कहाँ बनी, ग्रेटर देन फ्रॉम 2F और लेस देन फ्रॉम इन्फिनिटी, लेस देन फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी अनंत और 2F के बीच में बनेगी, अनंत और 2F के बीच में बनेगी, बड़ी बनेगी, अनंत और 2F के बीच में बनेगी। तो वास्तविक बन गई, वास्तविक, उल्टी और वस्तु से बड़ी। वस्तु से बड़ी जैसे ही बनी तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई आवर्धित बन गई। कैसे बन गई, आवर्धित बन गई। और m का मान एक तो इसके लिए लेस देन 0 है, ये तो उल्टी को संकेत कर रहा है, और दोस्तों यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होने लगेगा, क्योंकि बिंब है वो प्रतिबिंब से छोटा प्रतीत हो रहा है, यानी ये बिंब है और वो वस्तु है, तो वस्तु जो प्रतिबिंब की जो इमेज है वो इससे बड़ी बनने लग जाएगी। नेक्स्ट जो अपनी 5वीं पोजीशन है दोस्तों, वो कहाँ पर है कि वस्तु को अपन कहाँ रख दें, F पर रख दें। धीरे धीरे अपन आ रहे हैं बिल्कुल दर्पण के एकदम, लेंस के एकदम नज़दीक। ये हो गया F, और ये क्या हो गया दोस्तों 2F यानी C1, ये हो गया F1,
F2 और दोस्तों क्या होगा C2। वस्तु को कहाँ रखें अपन अब वस्तु को U को रख रहे हैं अपन F पर, तो ये लो F पर रख दिया, F पर रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, F C और F पर रख रहे हैं, F पर रख दिया तो क्या हो गया भाई, प्रकाश किरण सीधी गई, येलो सीधी गई, तो कहाँ से गई, फोकस से, F2 से चलेगी। दूसरा क्या होगा, F पर रखेंगे तो दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा C इससे चली गई ऐसे, तो अपन मान सकते हैं कि भाई ये कहाँ पर जाके मिलेंगी, अनंत पर जाके ये प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेंगी भाई, अनंत पर जाके ये प्रकाश की किरणें इनसे मिल जाएंगी। तो V इक्वल्स टू अपन क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, और m लेस देन 0, ये तो उल्टा, और m का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, यानी वस्तु से क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, वस्तु से क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो वास्तविक हो गई, उल्टी हो गई तथा वस्तु से बड़ी हो गई। और अब अपन कहाँ आ जाएं दोस्तों, सीधा का सीधा अपन लास्ट की जो अपनी पोजीशन है, छठी पोजीशन पे अपन आ जाएं तो क्या हो जाएगा, छठी पोजीशन जब अपन कहाँ रखें इसको, इमेज को, छठी पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपन ने वस्तु को कहाँ रखी, ये लो अपोर्तक लाइन, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और ये दोस्तों क्या हो गया, फोकस, सॉरी ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ ये 2F है, यहाँ ये F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है, ये F1 है। तो यहाँ से मैं पोल और ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में रखेंगे तो देखो यहाँ प्रकाश की किरण गई तो क्या होगा भाई, फोकस से जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, ये लो निकल गई। तो ये प्रकाश की किरणें इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो ये अपन को यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी दोस्तों, तो ये AB और ये क्या हो जाएगा इसका A डैश B डैश। तो यहाँ अपने पास में क्या होगा, वास्तविक न सॉरी आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, और m का मान दोनों ऊपर की तरफ है, m का मान इसके लिए क्या है दोस्तों, धनात्मक है, यानी m इज ग्रेटर देन फ्रॉम क्या है, 0, m इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये क्या है, आभासी है, सीधी है और वस्तु से बड़ी है, ठीक है, बड़ी है और वस्तु से दोस्तों क्या है, बड़ी है। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है कि उपरोक्त जो 5 कंडीशन है उसमें तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आभासी सीधा बन रहा है केवल एक कंडीशन में, जब वस्तु को अपन ने कहाँ रखा है, O तथा F के मध्य। वस्तु को कहाँ रखा अपन ने, जब ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक के अंदर और F के मध्य रखा है दोस्तों। और वास्तविक और उल्टी बाकी हमेशा क्या बन रही है, वास्तविक तथा उल्टी बन रही हैं। यहाँ से ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि उत्तल लेंस से जब प्रतिबिंब बन रहे हैं तो वो वास्तविक भी बन रहे हैं और आभासी भी बन रहे हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, जब वस्तु को अपन कहाँ रखें दोस्तों, ऑप्टिकल सेंटर और F के मध्य रखें, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वास्तविक और सीधा। और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी, क्या कहते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं अपन, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो कोई अपन को पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या काम में लिया जाता है, तो अपन कहेंगे सिंपल उत्तल लेंस है उसको अपन सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसका उपयोग अपन अपनी लेबोरेटरी में, घड़ी साज की दुकान पे घड़ी वाले इनका उपयोग करते हैं, यानी छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए जिस लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग दोस्तों किया जाता है, वो इसके इस छठे जो इमेज है इसी गुण के कारण किया जाता है। इसके लिए यदि आभासी है तो m का मान क्या होगा दोस्तों, धनात्मक, ग्रेटर देन 0, और m इज वास्तविक और उल्टा है तो m इज लेस देन 0। इस बात को अपन को याद रखना है। या अपन ऐसे भी रख सकते हैं कि उत्तल लेंस से जब प्रतिबिंब उत्तल लेंस की दूसरी तरफ बनता है, यानी जिधर बिंब रखा हुआ है उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बनने, तो उसे अपन क्या कहेंगे, वास्तविक। और यदि दोनों एक तरफ ही बन रहे हैं, जैसे इसमें बिंब भी इधर ही है प्रतिबिंब भी इधर ही है, तो इसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब
ये अपनी उत्तल लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन है वो पूरी होगी। अब अपन बात करेंगे अवतल लेंस से इमेज फॉर्मेशन की। अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उनके लिए नियम अपन ने पढ़ ली। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस का मतलब दोस्तों क्या है, अपसारी। अपसारी, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का मतलब क्या है, अपसारी। हाँ, तो सेकंड है अवतल। अवतल लेंस, या इसको अपन बोलेंगे अपसारी, या दोस्तों अपन इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस से देखो इमेज फॉर्मेशन, ये अवतल लेंस बना दिया मैंने। ठीक है, और ये इसकी अपवर्तक लाइन है और ये इसके सेंटर से जा रही है, इसको अपन मुख्य अक्ष बोलें, ये ओ है। ठीक है दोस्तों, इसके सामने अपन क्या रख दें, कोई वस्तु रख दें। क्या रख दें भाई, कोई वस्तु रख दें। तो अपन मान लें कि भाई अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो एक तो क्या होगा दोस्तों, सीधी आएगी। सीधी आएगी तो ये लो सीधी, ये इसका एफ है। एक तो अपन मान रहे हैं कि भाई फोकस पर आपतित हो रही है, तो ये फोकस पर आपतित हो रही है, तो वो मुख्य अक्ष की क्या होगी दोस्तों, समांतर। अपन पीछे बढ़ाएंगे तो अपन को ऐसा लगेगा भाई ये फोकस से आपतित हो रही है, फोकस की तरफ आपतित हो रही है। और दूसरी क्या है दोस्तों, यहाँ से अपन इस पर करेंगे तो ये सीधी निकल जाएगी। सीधी निकल गई तो इसकी इमेज बनी कहाँ, तो जब ये जो फोकस पे सीधी आ रही है, इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ इसको काट रही है, तो अपन ये मानेंगे कि इसकी इमेज कहाँ बन गई दोस्तों, यहाँ बन गई। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। तो अपन क्या कहेंगे, आभासी। आभासी सीधा, आभासी बन गया, सीधा बन गया, उसी ओर, जिस ओर वस्तु रखी है यानी उसी ओर बन गया। और m की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई दोस्तों, पॉजिटिव हो गई। छोटा बन रहा है तो m का मान क्या हो गया, 1 से काफ़ी कम हो गया। और इसको अपन कह सकते हैं कि ये इमेज कहाँ बन रही है, इसकी f पर बन रही है। इधर वाला जो f है वहाँ पर ये दोस्तों क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो जब वस्तु u बराबर इन्फिनिटी पे, तो v बराबर कहाँ पर बन रहा है, f पर। ये माइनस f बोल सकते हैं अपन, ये इसको मेजर करेंगे तो चिन्ह परिपाठी लगाएंगे तो। और आभासी, सीधा और उसी ओर, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसी ओर बन रहा है। अभी अपन ने बात की थी कि यदि लेंस में बिंब जिधर रखा हुआ है उधर ही यदि प्रतिबिंब बने तो उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। दूसरी बात है कि ये तो अपन ने रख दिया अनंत पे, अब अपन क्या किसी निश्चित दूरी पर रख देते हैं दोस्तों, किसी निश्चित दूरी पर इसको रख देते हैं, किसको, उत्तल लेंस को। ये लो, ये निश्चित दूरी पर रख दिया और अब इससे अपन प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये f1, ये 2f1 और ये f2 और ये दोस्तों क्या हो गया 2f2। अब अपन एक निश्चित दूरी पर क्या रख रहे हैं, प्रतिबिंब को रख रहे हैं, यहाँ रख देते हैं। चलो सपोज ये रख दिया यहाँ पे। प्रकाश की किरण क्या होगी भाई, सीधी जाएगी तो कहाँ होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होगी तो अपन को ये लगेगा भाई ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ये लो फोकस से आ रही है। और तीसरी क्या हो गई, सीधा यदि प्रकाश की किरण इसके अंदर से चली गई तो दोस्तों देखो ये इमेज यहाँ इन्होंने काटा तो ये क्या हो गई, आभासी, आभासी, सीधी और वस्तु से क्या हो गई दोस्तों, छोटी इमेज बन गई। छोटी इमेज बन गई तो इसमें चाहे वस्तु कहाँ ही रखो, ये तो अपन ने यहाँ रखी है, वस्तु को आगे रखोगे तो भी यही कंडीशन है, पीछे रखोगे तो भी यही कंडीशन है। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि भाई अवतल लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब निर्माण है, वो दो ही स्थितियां हो सकती हैं, तीसरी अलग प्रकार से कोई स्थिति नहीं हो सकती है। तो अपन क्लियर होगी बात कि अवतल लेंस कि दोस्तों अवतल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे, आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। अपन इस बात को भी अपन ध्यान में रख लें कि वास्तविक बिंब है, वास्तविक बिंब है तो u उसके लिए हमेशा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा, और u उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई प्रकाश की किरण देखो ये रही ऐसे आपतित हो रही है। ऑल सभी दूरियों को अपन जब चिन्ह परिपाठी डिस्कस कर लें कि चिन्ह परिपाठी मैंने बताया कि दर्पण में सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। इसका मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, वक्रता के अंदर है, प्रकाशिक केंद्र मान रहे हैं इसको, तो अपन क्या कहेंगे, सभी दूरियों को दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से, सॉरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। उन दूरियों को धनात्मक लेते हैं, जो आपतित प्रकाश की दिशा में है उनको धनात्मक, विपरीत दिशा में उनको ऋणात्मक,
और जो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जो दूरियां हैं, जो ऊंचाइयां हैं, उनको धनात्मक, और नीचे की तरफ है उनको अपन क्या लेते हैं दोस्तों, ऋणात्मक। तो यहाँ अपन बोलें, क्या बोलें कि वास्तविक, ऐसे अपन बोलें कि वास्तविक बीम, तो वास्तविक बीम के लिए दोस्तों क्या होगा, u बराबर क्या होगा, नेगेटिव। u बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अपन ने देखा लेंसों में कि वास्तविक प्रतिबिंब तब वास्तविक होता है जब वो लेंस के दूसरी ओर बने। दूसरी ओर का मतलब है इधर बने, उत्तल लेंस में इधर बनेगा तो दोस्तों ये दूरी क्या होगी, धनात्मक। तो v को अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव। v को क्या कहेंगे दोस्तों, v जब पॉजिटिव होगा तो अपन कह देंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और यदि आभासी बिंब लें, आभासी बिंब, केवल आभास हो, केवल काल्पनिक बीम अपन लें, तो व्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगी। और आभासी क्या बने, प्रतिबिंब बने, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि लेंस में प्रतिबिंब और बिंब दोनों एक तरफ हो तो आभासी और सीधा, और यदि एक प्रतिबिंब एक तरफ रखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, बिंब और प्रतिबिंब, तो वो वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे तो उल्टे होंगे, आभासी होंगे तो सीधे होंगे। अपन को ये ध्यान रखना है कि अवतल लेंस में हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी भी बन सकते हैं और वास्तविक भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि अपन ने वस्तु को दोस्तों कहाँ रखी है। तो ये लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम थे, कैसे कैसे अपन ने प्रतिबिंब बनाए, वो होगी। अब दोस्तों एक छोटा सा फैक्टर आता है, लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति, और इसको P = 1/f अपन डिनोट करते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति कहलाती है। या अपन ये कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ लेंसेज विच डाइवर्स एंड कन्वर्स द इंसिडेंट लाइट ऑन इट। कहने का मतलब लेंसों की वह क्षमता जो प्रकाश की किरणों को बिखेरे या एक जगह क्या कर दें, इकट्ठी कर दें, वो शक्ति क्या कहलाती है, लेंस की शक्ति कहलाती है। और इसे अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। दोस्तों क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति कहलाती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम को फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति कहलाती है। और इसका जो एसआई मात्रक है, जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसके एसआई मात्रक को दोस्तों क्या कहते हैं, डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, डायोप्टर। और इसका मतलब, डायोप्टर का मतलब क्या होता है, मीटर की घात -1, मीटर की घात -1। या अपन ये कह सकते हैं P का मात्रक बराबर 1/f का मात्रक। क्या हो गया दोस्तों, 1/f का मात्रक। और 1/f का मात्रक आपको पता ही है, फोकस दूरी मीटर में होती है, तो 1/f मीटर में अपन लें तो ये दोस्तों क्या हो गया, मीटर इनवर्स। और जैसे इसको सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करें तो 1/f ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में अपन करेंगे तो 100 और बटे क्या हो जाएगा, f सेंटीमीटर में आ जाएगा। 100 का ऊपर गुणा कर दो और 100 का नीचे गुणा कर दो, तो जैसे ही मीटर में नीचे गुणा कर दोगे तो मीटर वाला तो बन जाएगा सेंटीमीटर, और ऊपर दोस्तों क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों, डायोप्टर। और डायोप्टर का मतलब क्या होता है, मीटर की घात -1। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि डायोप्टर का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात -1। और जो अपन ये मेजरमेंट कर रहे हैं, जो डायोप्टर नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसके लिए है, वायु की बात कर रहे हैं अपन, किसी अन्य माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्य माध्यम में अलग अलग भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। अब अपन जो लेंस का जो अपना काम है, जैसे अपन सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, अपवर्तक प्रकार का, परावर्तक प्रकार का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां अपन करते हैं लेंसों का संयोजन। क्या करते हैं, लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन क्यों करते हैं कि आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए। जैसे कोई वस्तु है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को अपन को देखना है और वो सरल सूक्ष्मदर्शी से अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, तो दोस्तों उसको देखने के लिए अपन एक लेंस उसके आगे या पीछे अपन लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, संयोजन हो गया। तो अपन उसको क्या कहेंगे, लेंसों का संयोजन। तो अपन को इस लेंसों के संयोजन पे भी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब आते हैं कि दो लेंसों को अपन ऐसे संयोजित करते हैं। देखो जैसे ये एक लेंस है दोस्तों, अपन को इसका फॉर्मूला याद रखना है। एक लेंस हो गया, इसकी फोकस दूरी को अपन मान लेते हैं कि एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1 है।
ऐसे ही दूसरा लेंस इसके साथ में अपन संयोजित कर दें, एकदम टच कर दें, तो ये दूसरा लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, f2 होगी। इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें, हो गए। तो इनके संयोजन परस्पर पतले लेंस हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जो ये पतले लेंस होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि मोटे मोटे लेंस होंगे आपने संयोजन कर दिया। इसमें कंडीशन है कि ये दो पतले लेंस हैं, तो इन दोनों की कंबाइंड जो शक्ति है, इनकी संयोजन की शक्ति इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। संयोजन की शक्ति P इक्वल्स टू कुल, P इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, पहले की शक्ति प्लस P2 दूसरे की शक्ति। यदि इसके साथ में तीसरा हो तो इसको अपन जनरल फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। यानी शक्ति क्या होगी, सभी अलग अलग लेंसों की शक्तियों के योग के बराबर क्या होगी, संयोजन की शक्ति होगी। अब अपन को पता है, अभी अपन ने कहा कि P इक्वल्स टू 1/f, तो इसके संयोजन की फोकस दूरी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 एंड सो ऑन। दो हैं तो दो के लिए क्या हो गई दोस्तों, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या हो गई, इसके संयोजन की फोकस दूरी हो गई दोस्तों। ये भी अपन को याद रखना है। जब भी अपन फोकस दूरी का कह रहे हैं, आंकिक प्रश्नों को जब भी अपन हल करेंगे तो अपन को चिन्ह परिपाठी भूलनी नहीं है। दूसरा, इसका जो आवर्धन m इक्वल्स टू क्या होगा, पहले लेंस का आवर्धन m1 और दूसरे लेंस का आवर्धन, ऐसे ही मान लो तीसरा लेंस है तो तीसरे लेंस का आवर्धन। तो आवर्धन हमेशा m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा सो ऑन होता है। तो दोस्तों ये अपन को ध्यान में रखना है, ये योग के बराबर होते हैं, ये भी योग के बराबर होती है, लेकिन ये गुणात्मक गुणा है कि जैसे कितना इंक्रीजेज, पहले लेंस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो आवर्धन है वो क्या है, गुणोत्तर रूप से बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो, दो पतले लेंस अपन ने रख दिए और उनके बीच में अपन कुछ दूरी रखें। तो कुछ दूरी यदि अपन दोनों पतले लेंसों के बीच में रख दें, कैसे कि भाई ये एक लेंस, ठीक है, और ये दूसरा लेंस, और इनके बीच की दूरी दोस्तों अपन क्या रख दें, डी में कुछ माध्यम भी अपन भर सकते हैं, लेकिन अपन कुछ दूरी रख दें तो क्या होगा, इसकी फोकस दूरी f1, इसकी f दूरी f2, तो इनका कंबाइंड जो इफेक्ट होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू दोस्तों 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि दो पतले लेंस हों जिनके बीच की दूरी क्या हो, d हो, या d दूरी पर परस्पर कोई किसी दो लेंसों को अपन रख दें, तो उनकी जो फोकस दूरी है दोस्तों, कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 हो जाएगा। और इसको पावर में लिखना चाहें तो p, ये p हो गया, 1/f1 दोस्तों p1, 1/f2 दोस्तों p2 और माइनस d p1 इंटू क्या हो गई p2। ये क्या हो जाएगी, उन कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी दोस्तों, पावर हो जाएगी। एक अपन ने, आपको याद हो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि दर्पण की यदि अपन को पूछे तो दर्पण की पावर -1/f, ये अपन ने पहले ही क्लियर की थी कि दर्पण में पावर में माइनस का चिन्ह आता है जबकि लेंस में माइनस का चिन्ह नहीं आता है। आपको याद हो तो दर्पण में अपन ने एक न्यूटन का सूत्र भी पढ़ा था, F1 F2 अंडर द रूट x² इक्वल्स टू F1 F2। तो यहाँ से मतलब अपन दोनों जो कॉम्बिनेशन है वहाँ से अपन F1 F2 की वैल्यू भी, न्यूटन सूत्र को भी अपन दोस्तों फॉलो करवा सकते हैं, जिसको अपन को ध्यान में रखना है। x1 क्या हो जाएगी, बिम की F इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन, यहाँ F इक्वल्स टू क्या हो जाएगी दोस्तों, x1 x2 अंडर द रूट। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 तो क्या है, x1 क्या है, बिम की पहले फोकस से दूरी। x1 क्या है, बिम की पहले, भाई दो फोकस होते हैं लेंस में, जैसे ये अपन बात करें तो लेंस में दो, एक तो ये f1 और इसी लेंस की अपन बात करें तो लेंस में दो फोकस होते हैं। तो x1 तो क्या हो जाएगी, बिम की फर्स्ट फोकस से दूरी, और x2 दोस्तों क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की सेकंड फोकस से दूरी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये न्यूटन सूत्र है, F इक्वल्स टू या F² इक्वल्स टू x1 x2 या F इक्वल्स टू अंडर रूट x1 x2। x1 क्या है, याद रखना है, बिम की प्रथम फोकस से दूरी, बिम की प्रथम फोकस से दूरी, और दोस्तों x2 क्या है, प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी है, प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी है। इस बात का अपन को ध्यान रखना है, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों।
अब अपन ने लेंस की कुछ बातें पढ़ी हैं। अब इस लेंस से रिलेटेड कुछ मैं न्यूमेरिकल, जो अपनी पहले की जो बुक थी राजस्थान बोर्ड की, उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, उसके बारे में, लेंस के बारे में कुछ रोचक बातें और पढ़ेंगे अपन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 6 सेंटीमीटर, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक पतले, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से, एक पतले लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। स्थित है। परिणामी प्रतिबिंब, क्या दोस्तों, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण, परिणामी ऊंचाई की प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है। क्या है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर है। तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, तथा प्रतिबिंब क्या है, व्युत्क्रमित, प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमित है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है। क्वेश्चन की फोकस दूरी अपन को ज्ञात करनी है। अब अपन को प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, व्युत्क्रमित का मतलब उल्टा प्रतिबिंब है। उल्टा का मतलब दोस्तों क्या है, वास्तविक। उल्टा है तो क्या है, वास्तविक है। तो यहां से अपन ने पढ़ा है, अपन ने अभी आवर्धन पढ़ा है, m इक्वल्स टू HI/H0, HO हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अपन ने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल्स टू U प्लस F, V माइनस F बटे F भी पढ़ा है। अब इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। तो देखो, प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, यानी परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें अपन ऐसे फिगर बना लें दिमाग में, ये प्रिंसिपल फोकस मुख्य अक्ष होगी, और यहाँ से ऐसे जाएगा तो ऐसे, और ऐसे कटेगा तो ये व्युत्क्रमित हो गया। तो इसका मतलब HI है। यदि अपन चिन्ह परिपाठी लगाएं, ध्यान दें, चिन्ह परिपाठी लगानी बहुत जरूरी है दोस्तों। चिन्ह परिपाठी लगाएं तो व्युत्क्रमित है तो ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगी दोस्तों, -2 सेंटीमीटर। माइनस क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। वस्तु ऊपर की तरफ रखी हुई है तो ये क्या होगी दोस्तों, HO क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। अब प्रकाश किरणें इधर से आपतित होंगी, इस दूरी को अपन मेजर कर रहे हैं, इस दूरी को ही मेजर कर रहे हैं भाई। तो F क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव F, और U इधर F, ये वाली F है मुख्य फोकस, जहां से मतलब प्रकाश किरणें जाएं, ये F है। तो ये आपतित प्रकाश की दिशा में, तो ये प्लस F होगी। U को अपन इधर रख रहे हैं तो U, ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं तो U क्या होगी दोस्तों, माइनस। तो ये क्या हो गया, माइनस का 30 और प्लस का दोस्तों क्या हो गया, F। समझ में आ गया। इसको अपन वज्र गुणा कर रहे हैं, वज्र गुणा कर रहे हैं तो देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 60 माइनस का 2F बराबर प्लस का क्या हो गया, 6F। उधर गया तो 60 बराबर कितना हो गया, 8F। तो यहाँ से F बराबर क्या हो गया, 60/8। इसको भाग दें तो 8 7 56, 7 बच गए 4, 8 5 40, यानी 7.5 सेंटीमीटर आ गया। यानी क्वेश्चन को अपन को फिगर ऐसे बना लेनी है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम है। एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है और इसमें अपन को क्या करना है कि भाई व्युत्क्रमित प्रतिबिंब बन रहा है। व्युत्क्रमित प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वास्तविक उल्टा बन रहा है तो अपन ने कहा ऐसे सिंपल सी एक फिगर बना ली कि ये भाई उत्तल लेंस है, ये प्रतिबिंब है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी तो ऐसे उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ तो दोस्तों क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर। ये ऊपर की तरफ है तो प्लस का 6 सेंटीमीटर। ये मुख्य फोकस से जा रही है तो ये देखो, ये आपतित प्रकाश की किरण इधर है, ये वाली दूरी इधर है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, प्लस का F। और ये वस्तु की दूरी है तो ये क्या हो गया, माइनस का 30, यानी U का मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता तिर्य्याएं
एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः है। क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः है, कितनी है? क्रमशः है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। यदि लेंस जल में, जल का अपवर्तनांक 1.33, यदि लेंस जल में रखा जाए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। रखा जाए तो क्या होगा दोस्तों? फोकस दूरी ज्ञात करो। अपन को भाई जो चीजें दी हुई हैं उनको अपन को रखना है। तो ये लेंस है, अपन एक बार मान लेते हैं, रफ आइडिया बना दे। तो देखो भाई ये लेंस है, यहां से प्रकाश किरण आपतित होंगी तो एक ये वाली पहली सरफेस मान रहे हैं पर तो इसकी त्रिज्या तो ये होगी R1। ये दूसरी सरफेस मान रहे हैं तो इसकी ये त्रिज्या होगी R2। तो एक तो धनात्मक होगी, दूसरी क्या होगी दोस्तों? ऋणात्मक। तो यदि इसको पहली सतह इसको मान रहे हैं 1, तो ये R1 होगी। तो R1 अपन क्या लिख देते हैं दोस्तों? प्लस 20 सेंटीमीटर। भाई ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है, ध्यान से देखना समझना, ये लेंस है, इसमें यही समस्या है। और ये पहली सतह है और दोस्तों ये दूसरी सतह है, समझ में आनी चाहिए बात। यहाँ से मैंने ये मुख्य बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाश किरण इधर से आपतित हो रही है, ये पहली है। तो इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो क्या है? R1 ये है, और इस दूसरी सतह की जो त्रिज्या है वो R2 ये है। तो इसको मैं मेजर करूंगा तो ये आपतित प्रकाश की दिशा ये होगी, और इसको इधर से मेजर करूंगा ऐसे, तो दोनों समान दिशा। तो R1 बराबर क्या हो गया? प्लस 20 सेंटीमीटर। R2 क्या है? विपरीत दिशा है, यानी माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं? 1/f इक्वल्स टू μ21 -1 या μ-1, ऐसे μ-1 1/R1 - 1/R2, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। लेंस निर्माताओं का सूत्र अपन जान रहे हैं। अब म्यू है तो म्यू दोस्तों क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ2/μ1। जो ज्यादा डेंसर है, यानी जो ज्यादा बड़ा है उसको ऊपर रखना है क्योंकि ज्यादा डेंसर वो है। तो 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? 1.5/1.33 -1, और ये क्या हो गया? 1/20, ये तो प्लस का ही है, और ये माइनस का अपन रखेंगे दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 1/30। इसको अपन सोल्व करें, इंप्लाइज दैट 1/f बराबर 1.5 - 1.33/1.5, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया? 5/60। लघुत्तम ले लिया अपन ने 60, और 20 × 60, 30 दूनी 60, तो 5/ दोस्तों कितना आ गया? 60 आ गया। तो इसका आंसर अपन लिखें तो 1/f बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1/8 गुणा 5/60, और इसको सोल्व करेंगे तो f बराबर कितना आ गया दोस्तों? 96 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 96 सेंटीमीटर। जोरदार है, केवल और केवल इसमें ये कंसेप्ट है जिसको अपन को चिन्ह परिपाटी से लगाना है और इसको सोल्व कर लेना है। बहुत आसान है। मैंने कल भी आपको कहा था कि यदि लेंस वाला जो भी चैप्टर है, दर्पण वाला जो भी चैप्टर है, उसमें यदि अपन को दोस्तों चिन्ह परिपाटी क्लियर है तो अपन उसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, तीसरा देखिए दोस्तों, ये दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने यहां बताया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, लेंस की फोकस दूरी
लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी दोस्तों कितनी है? 10 सेमी है। लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। एक बीम की उत्तल लेंस से दूरी, दोस्तों दो लेंस अगले ने दे दिया अपन को उत्तल लेंस, ये लो उत्तल लेंस, ये अपन ने फिगर बना ली, ये वस्तु यहाँ रख दी। एक बीम की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, ये अपन को पूछा है, यू पूछा है अगले ने। बीम 2 गुना आवर्धित, यानी m बराबर दोस्तों क्या है? +2। अब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और उल्टा वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है, इस बात का अपन को पता नहीं है। तो अपन एक बार तो m = 2 ही लेके चलते हैं। अब अपन ने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया भाई? m = दोस्तों क्या है? HI/HO यानी V/U और = F/U + F। जितना अपन फॉर्मूलों को लिखेंगे उतने ही अपन को याद होते जाएंगे। यहां से वैल्यू पुट कर दो, +2। यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, 2 गुना बड़ा बन रहा है, तो 2 गुना बड़ा बन रहा है तो ये छठी पोजीशन होगी अपनी, तो +2 बराबर क्या हो गया दोस्तों? इसके लिए फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 10/U अपन को निकालना है, तो U प्लस क्या हो गई दोस्तों? F। क्या हो गया? U + F। इसको वजन गुणा कर दो, तो 2U + 2F बराबर क्या हो गया? 10। फोकस दूरी तो 10 है ही, तो U + 10 रख दे। यहाँ भी कितनी रख दी? 10। तो 2U + 20 बराबर कितना हो गया? 10। तो 2U बराबर कितना हो गया? -10। तो U बराबर कितना हो गया? -5 सेंटीमीटर। क्या हो गया? -2U + 10 दूनी 20 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10। तो 2U बराबर इधर जाएगा तो ओहो ओके 10U + 10, 2U + 20 बराबर 10, तो U बराबर -5 सेंटीमीटर। सही बात है। अब इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि भाई प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो वास्तविक ये तो कि अपन ने किसके लिए कर लिया? आभासी के लिए। और वास्तविक के लिए भी अपन करें तो -2 भाई, m बराबर -2 बराबर 10 बटे क्या हो गया दोस्तों? 10U + 10। U प्लस क्या हो गया? 10। क्योंकि अपन को ऑप्शन में भी तो मिलना चाहिए। मान लो ऑप्शन में -5 सेंटीमीटर है ही नहीं, तो अपन तो क्या कहेंगे कि क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन अगले ने क्लियर नहीं की है बात कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक है कि आभासी है। तो अपन ने एक बार तो +2 से कर लिया, एक बार अपन दोस्तों किससे कर लेते हैं? -2 से। तो -2 1, इसको बदल गुणा करेंगे तो -2U -20 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10। 20 उधर जाएगा तो इंप्लाइज दैट -2U बराबर कितना हो गया? प्लस का 30। तो U बराबर क्या हो गया? -30/2 बराबर दोस्तों कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। तो या तो ऑप्शन में अपन को -5 सेंटीमीटर मिल सकता है या ऑप्शन में अपन को -15 सेंटीमीटर मिल सकता है। और इसी कंफ्यूजन के कारण ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अपन तो छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन अपन को तो आया ही नहीं क्योंकि अपनी प्रैक्टिस नहीं की, जबकि अपन को दोनों से देखना है दोस्तों। क्योंकि केवल इसमें यह बताया गया है कि प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा बन रहा है, वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। तो अपन को दोनों लगा के करने हैं, दोनों में से जो भी अपना ऑप्शन आए तो वहां ये क्वेश्चन अपन सही कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में अपन को क्वेश्चन करने बहुत अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन करने से अपनी कंसेप्ट क्लियर होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी। तो पहला कंफ्यूजन तो यही है कि अभिसारी का मतलब भाई उत्तल लेंस हो गया। अभिसारी लेंस 5 सेंटीमीटर का अभिसारी लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस के संपर्क में रखा है। एक अभिसारी लेंस है वो एक अभिसारी लेंस के संपर्क में ही रखा है।
संयुक्त निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करो। संयुक्त निकाय की फोकस दूरी, तो संयुक्त निकाय की फोकस दूरी अभी अपन ने पढ़ी है, क्या है दोस्तों, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों जो लेंस है दोस्तों वो अभी सारी है, यानी उत्तल लेंस है, तो f1 बराबर क्या हो गया, प्लस का 5 सेंटीमीटर, और f2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, प्लस का 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट है, यदि आप एक को +5 ले रहे हो, एक को माइनस ले रहे हो, तो एक तो हो गया उत्तल, दूसरा क्या हो गया अवतल, लेकिन दोनों क्या है दोस्तों, अभिसारी। यदि ये नाम इसकी जगह क्या आ जाए दोस्तों, अपसारी आ जाए, तो अपना आंसर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन अपन को अभिसारी करना है। तो यहाँ से देखो 1/f इक्वल्स टू दोस्तों 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम कितना आ गया, संयुक्त रखे हुए हैं, फोकस दूरी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 हो गया, और यहाँ से अपन इसको क्लियर करें तो लघुत्तम आ गया 10, और दोस्तों ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2, तो 10/3 इसकी फोकस आ जाएगी, यानी f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/3। इस चीज़ को अपन को एकदम क्लियर कर लेना है दोस्तों। ये दोनों फोकस दूरी अभिसारी लेंस है, एक सेकंड अपन डायग्राम बना के इसको कर रहे हैं, ऐसे ये है क्वेश्चन, ये अपसारी लेंस है दोस्तों, कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है, तो यहाँ f2 बराबर क्या आएगा, -10। क्वेश्चन देखो कंफ्यूज कर रहा है, तो -10 आ गया, तो -1/10, और ये क्या हो गया दोस्तों 10, और ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 1 प्लस का 1/10, तो f बराबर क्या आ गया, प्लस का 10 सेंटीमीटर। प्लस का 10 सेंटीमीटर आने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी किसकी तरह काम कर रहा है, अभिसारी, किसकी तरह कॉम्बिनेशन कर रहा है, अभिसारी लेंसों की तरह ही ये काम कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन लगाते रहेंगे, आप लोगों को करना है। अब मैं उत्तल लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों क्या है, और अपन कर लेंगे क्वेश्चनों को, जब भी आप लोगों को लगाने हैं क्वेश्चन, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी, मैंने बहुत जगह से कलेक्ट करके आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले वायु में रखे हुए समोत्तल, पहली बात है वायु में रखे समोत्तल, वायु में रखे समोत्तल लेंस की फोकस दूरी, समोत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी अपना माध्यम क्या है दोस्तों, वायु है, इसका मतलब समोत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तो अपन बना लेते हैं। लो ये बना लिया, मैंने एक लेंस बना लिया, ये हो गया, ये R2 है, ये R1 है दोस्तों, एक तो R1 है, दूसरी क्या है R2 है। तो यदि बीम से यहां से प्रकाश की लाइट आई, बीम, तो एक तो क्या होगी दोस्तों, R1 बराबर तो क्या होगी, अपन क्या ले लें भाई, प्लस का R, समोतल है, और R2 बराबर अपन दोस्तों क्या ले लें, माइनस का R, क्योंकि समोतल है दोस्तों, समोतल का मतलब दोनों की वक्रता बराबर है, लेंस कैसा है, समोतल है। एक की अपन R2, ये 1 है, तो ये तो 1 की होगी, और ये होगी, तो एक को अपन ने प्लस R ले लिया, दूसरी को अपन ने दोस्तों क्या ले लिया, माइनस R ले लिया, और वायु में रखा हुआ है तो म्यू m इसके लिए क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। तो इसके लिए फोकस दूरी 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, और दोस्तों क्या है 1/r1 प्लस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला यही है, इसमें अपन मान रख दें तो क्या हो गया दोस्तों, इंप्लाइज दैट 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू -1 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है फॉर्मूला, 1/f माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो माइनस का ये माइनस का 1/r हो गया। तो दोस्तों यहाँ से 1/f बराबर म्यू -1, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो गुणा 2/r। तो यहाँ से अपन को फोकस दूरी निकालनी है,
तो फोकस दूरी निकालनी है तो क्या हो गया दोस्तों, एफ इक्वल्स टू आर बटे 2 और म्यू माइनस 1। क्या हो गया, आर बटे 2, जो चीज़ें नीचे हैं वो तो ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट अपने पास में क्या बन गया, क्वेश्चन हो गया कि फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों इसकी, ये फोकस दूरी होगी। समोतल का मतलब है ऐसे दो लेंस जिनकी वक्रता त्रिज्याएं दोस्तों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये तो हो गया समोतल। दूसरा अपन बात कर रहे हैं किसकी, समतलो लेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट में, समतलो लेंस, यानी वायु में रखे हुए, ये कहाँ रखा हुआ है, वायु में। तो अपन बात कर रहे हैं वायु में रखे, समोतल की तो अपन ने कर ली, और अब हम बात कर रहे हैं वायु में रखे समतलोत्तल। वायु में रखे समतलोत्तल। समतलोत्तल का मतलब है एक सतह समतल होगी और दूसरी सतह बेटा क्या होगी दोस्तों, उत्तल होगी। तो R1 बराबर तो क्या हो गया दोस्तों, अनंत। R1 बराबर तो अपन अनंत मान लेते हैं, या R2 बराबर अनंत मान लें, और R1 बराबर दोस्तों अपन क्या मान लें, प्लस मान लें, और ये बिम आ रहा है। इसमें R1 अपन को कौन सी को माननी है, प्लस जो माननी है अपन को R1 उसको माननी है जो प्रकाश की बिम की दिशा में उसको माननी है। तो यहां से ये क्या हो गया, 1/f इक्वल्स टू फॉर्मूला है म्यू माइनस 1, और दोस्तों क्या है 1/r1 माइनस 1/r2, फॉर्मूला ये हो गया। तो एक को तो अपन मान रहे हैं क्या, r, तो R1 बराबर तो क्या होगी दोस्तों r, और R2 बराबर क्या होगी अनंत। तो यहाँ से 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और ये 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो यहाँ से अपन f निकालें तो f इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, r म्यू माइनस 1 दोस्तों, ये हो गया फोकस दूरी। ये तो किसके, वायु में रखे समोतल का मतलब है दोनों उत्तल और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर। तो फोकस दूरी आ गई r बटे 2 म्यू माइनस 1। और समतलोत्तल लेंस यानी एक की तो समतल है सतह, समतल सतह है तो समतल सतह की वक्रता त्रिज्या अपन जानते हैं कि अनंत होती है, और दूसरा क्या है, उत्तल है। तो R1 बराबर दोस्तों क्या हो गया, r हो गया। और जैसे ही 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, इसको अपन सोल्व करेंगे तो f इक्वल्स टू क्या हो गया, r म्यू माइनस 1। यदि बिम सतह है समतल सतह की ओर स्थित हो, यदि इधर बिम हो, ऐसे बीम हो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बीम की तरफ ऐसे हो, बीम इधर से आ रहा है, तो बीम इधर से आ रहा है तो भाई क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और पहली त्रिज्या अनंत हो जाएगी तो 1/अनंत माइनस 1/r, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फोकस लंबाई में मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थित है तो फोकस लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से इसको अपन सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह पहले से और माइनस पहले से, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, r/म्यू माइनस 1। चाहे समतल जो सतह है वो बिम की ओर होगी तो भी फोकस दूरी ये है, और बिम की तरफ यदि समतल है तो भी फोकस दूरी दोस्तों क्या है, यही फोकस दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, यदि एक समोतल लेंस को क्षैतिज तल, नेक्स्ट तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लो दोस्तों। अपन ने क्या किया कि तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और इसको अपन ऐसे काटते हैं तो एक टुकड़ा तो अपने पास में ये बन गया, और दूसरा टुकड़ा दोस्तों अपने पास में क्या बन गया, ऐसे ही नीचे वाला बन गया। अपन ने क्या किया, इसको काट दिया अपन ने AB, तो अपने पास में दोस्तों क्या बन गए, दो टुकड़े बन गए। तो इसकी फोकस दूरी भी f होगी, इसकी फोकस दूरी भी f होगी, दोनों की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि एक समोतल लेंस को क्षैतिज तल AB के अनुदिश दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी पूर्व लेंस के समान होगी, यानी इसकी फोकस दूरी भी f ही होगी, इसकी भी f होगी, इसकी भी f होगी, क्योंकि म्यू नहीं बदला, R1 नहीं बदली, और दोस्तों R2 भी नहीं बदला, क्योंकि इनकी मोटाई तो उतनी है, तो ये उस गोले के पार्ट हैं जिस गोले से ये बने हैं, तो उनकी वक्रता त्रिज्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो वक्रता त्रिज्या में दोस्तों परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्षैतिज रूप से यदि अपन किसी उत्तल लेंस को काट दें तो उनकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल अपन ने काट दिया तो
इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता में कमी होगी, क्योंकि तीव्रता आपको पता है द्वारक के वर्ग के समानुपाती होती है। अपन जानते हैं कि तीव्रता है वो द्वारक के वर्ग के दोस्तों क्या होती है, समानुपाती है। तो जैसे अपन ने क्षैतिज रूप में काट दिया तो एक भाग से प्राप्त तीव्रता है भाई ऊपर वाले से, तो दूसरे भाग की जो तीव्रता है, जो ये वाला भाग इसकी तीव्रता में कंट्रीब्यूशन कर रहा था, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो तीव्रता किसके समानुपाती, द्वारक के स्क्वायर के है। तो जैसे ही इसे अपन काटेंगे तो प्रकाश की तीव्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इमेज ऐसी की ऐसी बनेगी। यदि समान लेंस को दो बराबर भागों में ऊर्ध्वाधर काट दें अपन, तब इंपॉर्टेंट बात बनती है कि यदि इसको अपन काट दें ऐसे काट दें और इस हिसाब से दोस्तों काट दें, तो देखो इस हिसाब से काटा तो एक सतह तो बन गई ये, और इस हिसाब से काटा तो एक सतह दोस्तों क्या बन गई ये, ऐसे दो सतह बन गई, इसकी बन गई। तो इसकी फोकस दूरी यदि f है तो इनकी फोकस दूरी कितनी होगी 2f, और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 2f। अभी अपन ने किया है, एक तो ये कंडीशन की है और एक ये कंडीशन की है। तो अभी अपन इसको सोल्व कर लेंगे। समोतल लेंस के लिए, समोतल लेंस के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी अपन कर रहे हैं इसको कि फोकस दूरी है वो क्या होगी, दुगुने के बराबर होगी, इंपॉर्टेंट है। यदि इसको अपन इसकी लंबवत दिशा में काटेंगे तो फोकस दूरी समान रहेगी। अपन ने ऐसे काट दिया दोस्तों इसको, यानी इसकी लंबाई के अनुदिश काट दिया, या इसकी अक्ष के अनुदिश काट दिया, या इसकी अपवर्तक लाइन के अनुदिश काट दिया, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। कैसे दुगुनी हो जाएगी भाई, समोतल लेंस के लिए अभी अपन ने पढ़ा है F इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, R/2 μ-1 पढ़ा है, समीकरण नंबर 1 पढ़ लिया। और समतलोत्तल लेंस के लिए, समतलोत्तल लेंस के लिए इसको अपन 1/f करें तो 1/f इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो जाएगा 2 μ-1/r। 1/f इक्वल्स टू μ-1 2 μ-1/r। और समतलोत्तल लेंस के लिए अपन बात करें तो f इक्वल्स टू आया था r μ-1, यानी 1/f1 समतलो, तो क्या हो जाएगा μ-1/r। ये समतलोत्तल लेंस के लिए हो गया। अब अपन क्या करें दोस्तों, अतः इनमें कंपैरिजन करें, इसमें अपन कंपैरिजन करें तो क्या होगा कि इनको अपन ने काटा है, इसको अपन ने क्या किया है, काटा है। तो यहां से अपन कंपैरेटिवली इसकी स्टडी करें तो 1/f बराबर इसका मान रख दें अपन 2/f1 कर दें। 1/f तो क्या हो गया 2/f1। तो f1 बराबर दोस्तों क्या हो गया, f1 बराबर 2f। भाई इसकी वैल्यू तो अपन पुट ही कर सकते हैं ना, μ-1 की। तो समतलोत्तल को तो जानते हैं, तो पहले तो कौन सा था, समतलोत्तल था। तो समतलोत्तल की तो फोकस दूरी ये होगी। और अब दोस्तों क्या बन गया अपने पास में, पहले समतल था तो फोकस दूरी ये होगी 1/f या f। और जब समतलोत्तल लेंस बना, ये समतलोत्तल लेंस है, तब फोकस दूरी दोस्तों क्या होगी, ये होगी। इसका मान इसमें पुट कर दिया तो 1/f इक्वल्स टू 2f/f। तो f1 बराबर क्या होगी दोस्तों 2f। तो अपन यहां से करेंगे 2 गुणा मुख्य लेंस की फोकस दूरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यदि एक लेंस निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मैंने बहुत इकट्ठे किए हैं अलग अलग जगह से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि ये कोई लेंस है दोस्तों, ठीक है, इसमें मैं इतनी दूरी पर अलग, ये अलग, फिर इतनी दूरी पर अलग अपवर्तनांक का पदार्थ, फिर इतनी दूरी पर अलग अपवर्तनांक का पदार्थ, फिर अलग पर भर दिया, फिर अलग भर दिया। दोस्तों अपन इसको मान लेते हैं ये μ1, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये क्या है दोस्तों μ1 है। इस हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि 1/f समानुपाती क्या हो गया दोस्तों μ-1 कि जितने अपवर्तनांक होंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक लेंस निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न अपवर्तनांक, निश्चित तरंग यानी इस पर प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है उसकी तरंग दैर्ध्य निश्चित है, भिन्न भिन्न अपवर्तनांक की बहुत सी परतों से बना है। इसमें 2 ही अपवर्तनांक हैं दोस्तों, μ1 μ2 μ1 μ2 μ1, आगे भी μ2। तो प्रतिबिंबों की संख्या अपवर्तनांकों के प्रकार के समान होती है।
प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या अपवर्तनांक की संख्या के समान होगी। याद रखना है ये बात। यदि मान लो तीन से ज्यादा और हो तो जितनी संख्या है, क्योंकि फोकस दूरी है वो किस पर निर्भर कर रही है, अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है, तो प्रतिबिंबों की संख्या किस पर निर्भर करेगी, अपवर्तनांकों पर निर्भर करेगी। तो यहां पर चित्र में प्रतिबिंब कितने आएंगे दोस्तों, चित्र में प्रतिबिंब की संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस की फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, लेंस की फोकस दूरी, काम की पॉइंट है ये, फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी। आगे एक लाइट की फिनोमेना आएगी स्कैटरिंग, उसमें अपन को ये काम में आएगा कि फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है। अभी मैंने लिखा है 1/f समानुपाती क्या होगी दोस्तों, μ-1, और μ-1 किसके समानुपाती है, 1/λ के। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कहने का मतलब क्या हो गया कि f समानुपाती दोस्तों क्या हो गया, लेमड़ा हो गया, और f व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया, ये हो गया। तो जिसकी लेमड़ा, जिसकी तरंग दैर्ध्य बराबर, जिसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी उसकी फोकस दूरी बड़ी। यदि अपन कलर की बात करें, जैसे विबग्योर की बात करें दोस्तों, VIBGYOR, तो इसमें रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, इसका मतलब फोकस दूरी रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है। तब भी तो लोग कहते हैं कि जब डेंजर सिग्नलों में प्रयोग किया जाए तो रेड कलर का प्रयोग किया जाए दोस्तों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी अधिकतम, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिकतम है। और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी रेड कलर का जो अपवर्तनांक है दोस्तों वो कम होता है इन कंपेरिजन टू वॉयलेट। अपन यहां से कह सकते हैं FR इज ग्रेटर देन F वॉयलेट। क्या कह सकते हैं दोस्तों कि रेड कलर की फोकस दूरी है वो अधिकतम होती है, किससे, वॉयलेट से ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक अपनी NCERT बुक का एग्जाम्पल है कि यदि कोई लेंस ऐसे है और उसका आधा भाग यदि अपन किसी कागज से ढक दें तो क्या उससे प्रतिबिंब बनेगा। हाँ दोस्तों, उससे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी। प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी, परंतु पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं डायग्राम से। पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। देखो अभी अपन बात कर रहे हैं कि दोस्तों ये एक लेंस है और ये लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, और इसको मैं काले कागज से ढक देता हूं आधे भाग को। अब मैंने तो आधे भाग को ढक दिया, यहां कोई वस्तु अपन रखे, इस वस्तु से प्रकाश की किरण गई वही, और कहां से जाएगी, फोकस से, और सीधी जाएगी, तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही, प्रकाश की किरण तो निकल तो जाएगी, प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, तीव्रता कम होगी और प्रतिबिंब पूरा बनेगा। ये अपनी बुक का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है अपन को। और फिर दोस्तों आता है धूप के चश्मे। धूप के चश्मे इंपॉर्टेंट बात है कि जो धूप के जो चश्मे हैं, जैसे रिबन का सनग्लासेस है, कि उससे मतलब जो सन से आने वाली जो लाइट है वो आंखों पे इफेक्टेड ना करे, तो उनके लिए क्या है दोस्तों, धूप के चश्मे। धूप के चश्मे हैं, उनके लिए R1 बराबर भी R है, R2 बराबर भी R है। दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों, बराबर है। धूप का चश्मा है और धूप के चश्मे के लिए R1 बराबर R2 होता है, और उसके लिए पावर का मान दोस्तों क्या होता है, शक्ति का मान 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, R1 बराबर R2 बराबर धूप के चश्मों के लिए R मान लिया अपन ने, और फिर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू दोस्तों μ-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है दोस्तों, तो μ-1 और इसके लिए 1/R माइनस 1/R, 1/R से ये कट गया, तो 1/f बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/f बराबर कितना आ गया, 0। तो f बराबर दोस्तों कितना आ गया, अनंत, और f बराबर अनंत आ गया तो p बराबर 0। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है यही आ जाए कि धूप के चश्मों के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट, तो उनकी जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो अनंत होती है और पावर उनकी 0 होती है। अपन ये कह सकते हैं दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या भी समान होती है, या दोनों का केंद्र
एक ही और होता है, दोनों जो ग्लासेस होते हैं उनका केंद्र एक ही और होता है, तभी तो इन दोनों को अपन धनात्मक ले रहे हैं, तभी तो इन दोनों को अपन ने क्या लिया दोस्तों, धनात्मक लिया है कि इन दोनों का केंद्र है वो एक ही तरफ होता है। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस अपवर्तनांक से दोस्तों छोटा है, यानी म्यू एम का मान म्यू एल से छोटा है, यानी बड़ा कौन सा है, तो म्यू एल बटे म्यू एम का मान क्या होगा दोस्तों, एक से बड़ा होगा, या अपन ये कह सकते हैं म्यू एल माइनस बटे म्यू एम माइनस 1 का मान भी क्या होगा, एक से 0 से बड़ा होगा, और उत्तल लेंस अभिसारी के समान, किसके तरह का, उत्तल लेंस किसके समान, अभिसारी, किसके समान काम करेगा, उत्तल लेंस अभिसारी के समान, और दोस्तों अवतल लेंस किसके समान काम करेगा, अपसारी लेंस के समान, किसके समान काम करेगा, अपसारी लेंस के समान कार्य करेंगे। और माध्यम का अपवर्तनांक यदि ये दोस्तों दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ से म्यू एम का मान यदि म्यू एल के बराबर है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू एल बटे म्यू एम माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो दोस्तों ये दोनों बराबर है तो 1 - 1 तो 1/f बराबर क्या हो गया, 0, यानी f बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी लेंस एक समतल पारदर्शी कांच की पट्टिका के समान व्यवहार करेगा। समतल पारदर्शी कांच की पट्टिका के समान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पट्टिका के समान कार्य करेगा। और एक क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि कोई जादूगर है, वो जादू दिखा रहा है और उसके पास में एक कांच है, और कांच जैसे ही वो उस लिक्विड में डुबोता है तो वो कांच गायब हो जाता है। इसका मतलब जिस कांच का अपवर्तनांक जितना है उतना ही उस लिक्विड का अपवर्तनांक होगा दोस्तों। जैसे मान लो अपन को कोई कहे कि एक कांच है और उसका अपवर्तनांक 1.5 है, और एक जादूगर है वो उस कांच को किसी लिक्विड में डुबो रहा है और वो कांच गायब हो गया, तो सीधी सी बात है उस लिक्विड जो भी जिसमें डुबा रहा है उसका अपवर्तनांक भी दोस्तों क्या है, एक समान होगा। एक समान होने के कारण कांच अपन को दिखाई नहीं देगा। तो जब माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों बराबर होंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर से म्यू 1 - 1 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ से 1/f बराबर 0, f बराबर अनंत। तो जो लेंसेस हैं वो समतल पारदर्शी कांच की पट्टिका के समान दोस्तों व्यवहार करेगा। और जब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन कि जब अपवर्तनांक का मान क्या हो जाए, बड़ा हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो किसकी तरह करेगा काम भाई। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, माध्यम का अपवर्तनांक ग्रेटर देन फ्रॉम लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी म्यू एम इज ग्रेटर देन दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यू एल हो जाएगा। तो म्यू एल बटे म्यू एम लेस देन 0 और म्यू एल बटे म्यू एम माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 प्राप्त होगा, यानी ये संख्या माइनस में आ जाएगी। यानी उत्तल लेंस तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अपसारी, और अवतल लेंस तो बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अभिसारी। यानी उत्तल लेंस अपसारी लेंस के समान व अवतल लेंस अभिसारी के समान कार्य करेगा। यदि एक वायु का बुलबुला जल में निर्मित हो तो वह एक अवतल लेंस के समान व्यवहार दर्शाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु का बुलबुला जल में यदि है तो वह एक अवतल लेंस की भांति दोस्तों व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इस बात को अपन को याद रखना है। इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करना है। कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।